नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा या ये कहिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, सभी परिपथों के बारे में पढ़ा और न्यूमेरिकल्स भी हमने कराया, जिसका हमने एक पार्ट हम आपको न्यूमेरिकल्स संख्यात्मक प्रश्न का भाग 1 करा चुके हैं। आज हम दूसरे भाग को लेके आए हैं। पिछले वाले भाग में हमने केवल आपको प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण से संबंधित प्रश्न कराए थे। आज हम इस भाग में आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि एक प्रत्यावर्ती धारा है, परिपथ है, जिसमें शिखर मान दिया हुआ है। शिखर मान दिया हुआ है I0 = 2√2, ये दिया हुआ है मान एम्पियर। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसमें बर्गमादमूल मान कितना होगा, परिपथ में बर्गमादमूल मान कितना होगा, या ये कहिए कि अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। तो ये हमें निकालना है IRMS बराबर I0/√2। तो इस तरह से ये 2√2/√2 बराबर 2 एम्पियर, ये हमारा मान होगा, पाठ्यांक का मान होगा। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा शिखर का मान 10√2 है, तो धारा का बर्गमादमूल मान कितना होगा। तो ये भी इसी तरह से ये दिया हुआ है I0 बराबर 10√2, ठीक है, एम्पियर। और इसमें IRMS मान पूछा है, IRMS तो वही I0/√2 = 10√2/√2 बराबर 10 एम्पियर। बिल्कुल इसी टाइप से हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए अगला कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 है, धारा का बर्गमादमूल मान निकाल लीजिए। तो ये भी हम आपको इसी टाइप से सूत्र निकाल लेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो मान दिया हुआ है वो वोल्टेज के ऊपर दिया हुआ है। देख रहे हैं आपने अगले क्वेश्चंस में, देख रहे हैं एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का बर्गमादमूल मान 220 वोल्ट है। ये बर्गमादमूल मान दिया है VRMS बराबर 220 वोल्ट। तो इसमें वोल्टेज का शिखर मान पूछा है, हमें V0 पूछा है। तो V0 बराबर VRMS × √2। तो ये क्या हो जाएगा, 220 × √2 बराबर लगभग 311 वोल्टेज हमारा आएगा। कुछ बुक्स में 312 करके भी दिया है, लेकिन हम इस तरह से इसको मान को निकाल लेंगे। तो देखिए ये 220√2 लिख सकते हैं, या इतना भी लिख सकते हैं, या लगभग 312 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने मान निकाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I = 14.1 sin 680t + π/3 एम्पियर द्वारा दिखाया जाता है। तो इसमें बर्गमादमूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात करिए। अब देखिए एक चीज इसमें और बढ़ गई, बर्गमादमूल मान तो पूछा ही है, साथ साथ आवृत्ति भी पूछिए। तो पहले की तुलना में ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कठिन है। तो देखिए कैसे इसको हम निकालेंगे, इसको देख लीजिए। देखिए इसमें जो दिया हुआ है वो दिया है I = 14.1 sin 6280t + π/3 एम्पियर, ये मान दिया हुआ है। अब हमें IRMS पूछा है, दूसरा हमें N पूछा है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या रखा है, ये इसकी हम तुलना कर देंगे I0 sin 2πNt + π से तुलना करने पर, इससे हमने इसकी तुलना कर दी करने पर। तो देखिए I0 कितना आएगा, I0 आएगा 14.1 एम्पियर। हमें IRMS पता है,
IRMS बराबर I0/√2, तो ये 14.1/√2, तो ये 14.1/1.41, तो ये लगभग 10 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा इसका वर्गमाध्य मान। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका आवृत्ति, तो 2πn बराबर 680t। ठीक है, तो t से t कैंसिल हो गया, तो 3.14 इंटू n बराबर 6, तो 80, तो n बराबर 680 बटे ये हो जाएगा 6.28। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 6280 इंटू 100 बटे 628, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो ये आ जाएगा 1000 हर्ट्ज। तो ये एक उत्तर हो गया, एक उत्तर ये हो गया। तो ये बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको हल कर लिया। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स करने में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को कठिन बना दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्गमाध्य मान 100√2 है, तो विभव का शिखर मान बताना है और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान बताना है। तो देखिए, हमें पता है पूरे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इस पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधा सा मान उत्तर लिख दीजिए 0। पहले पार्ट में हमें करना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, इसका वर्गमाध्य मान दिया हुआ है VRMS बराबर 100√2 वोल्ट। तो हमें इसमें शिखर मान पूछा है, पहला शिखर मान पूछा है, तो हमें पता होता है V0 बराबर VRMS इंटू √2, तो ये 100√2 इंटू √2 बराबर 100 इंटू 2 बराबर 200 वोल्ट। ये शिखर मान आ गया, ये हमारा शिखर मान आ गया। अब हमें इसके साथ साथ, ये तो पहला पार्ट हो गया, पूरे चक्र के लिए औसत मान बराबर 0। ठीक है, इसी तरह से अब अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ये भी देख लिए, इसी टाइप से है। इसमें हमें मान निकालना है, वर्गमाध्य मान निकालना है और आवर्तकाल निकालना है। आवृत्ति अगर हमें पता होती है तो हम आवर्तकाल निकाल लेते हैं। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका I = 3√2 इंटू sin 100πt इंटू प्लस π/4 एम्पियर। ये समीकरण दिया हुआ है। हमें निकालना है क्या है, इसमें वर्गमाध्य मान निकालना है। पहला पार्ट तो हमें IRMS निकालना है, तो ये होगा I0/√2, तो ये 3√2/√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एम्पियर। दूसरा हमें इसमें निकालना है आवर्तकाल, तो ये क्या रखा है, ये 2πnt रखा है। 2πnt बराबर 100πt। t से t कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो n बराबर आया 50 हर्ट्ज। तो t बराबर 1/n बराबर 1/50 सेकंड। आप इतना भी लिख सकते हैं या 0.02 सेकंड लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसमें आप आगे देखेंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, धारा का आवर्तकाल निकालना है। जैसे अभी हमने निकाला उसी टाइप से आप इस प्रश्न को भी कर लेंगे। इस प्रश्न में भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक प्रश्न ऐसा दिया है जिसमें वर्गमाध्य मान भी निकालना है, आवृत्ति भी निकालनी है, आवर्तकाल भी निकालना है। तो इसमें तीनों चीजें पूछी हुई हैं।
तो अभी मैंने जैसे आपको प्रश्न कराया उसी टाइप से ये भी प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में देखिए, ये v बराबर इसमें दिया हुआ है v बराबर 100 रूट टू साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। पहले हमें पूछा है इसमें वर्गमात मूलमान, पहला वोल्टेज का वर्गमात मूलमान, तो ये VRMS V0/√2, ये V0 रखा हुआ है, तो ये 100√2/√2 100 एम्पियर पहला। दूसरा वर्गमात मूलमान निकला है। दूसरा में निकालना है आवृत्ति, ये क्या रखा है 2π/NT, तो 2π/NT बराबर 100πt। तो इससे t से t कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2n बराबर 100, n बराबर 50। ये निकालना है। थर्ड हमें आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल क्या होता है, t का उल्टा होता है आवर्तकाल, t बराबर 1/n बराबर 1/50 सेकेंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, आप उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से निकाल सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, इनमें बहुत सारी चीज़ें पूछ ली है। इसमें ये दिया है एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 50 sin 100πt एम्पियर से निरूपित किया जाता है। धारा की आवृत्ति, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए औसत मान और भी चीज़ें बहुत सारी पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, ये देखिए, समीकरण दिया है I बराबर 50 sin 100πt ये दिया हुआ है। इसमें धारा की आवृत्ति पूछी है। पहला पार्ट धारा की आवृत्ति ये देखिए ये क्या दिया हुआ है 100πt, तो इसमें हम निकाल लेंगे 2π/NT 100πt, t से t कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, n बराबर 50R, ये इससे 50 बार कैंसिल। पहला आंसर आ गया। दूसरा इसमें पूछा है ऋणात्मक अर्धचक्र में औसत धारा। देखिए ऋणात्मक अर्धचक्र में मतलब दूसरे अर्धचक्र में औसत धारा, ये हम सूत्र पता है हमें, I एवरेज बराबर 2I0/पाई माइनस के साथ, -2 50/पाई, तो ये हो गया -100/पाई एम्पियर। आप चाहें तो इसको आप हल भी कर सकते हैं, और हल करने के बाद आप देखेंगे तो ये लगभग 31.85 एम्पियर आएगी। 31.85 एम्पियर आएगी। अब इसमें एक और चीज पूछी है आभासी धारा। आभासी धारा का मतलब है IRMS। थर्ड आभासी धारा IRMS बराबर I0/√2 50/√2, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × √2 इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 25√2 और 25 × 1.414। इसमें हम मान रख लेंगे, और मान रखने के बाद हमारा ये उत्तर आ जाएगा, वो लगभग आएगा 35.4 एम्पियर। ये लगभग 35.4 एम्पियर। इसके साथ साथ
अब इसमें हमें क्या और पूछा है कि t बराबर 1/300 सेकेंड पर धारा का मान। तो इसमें हम t का मान रख देते हैं। तो ये हमारा चौथा पार्ट आ जाएगा। चौथा पार्ट I बराबर 50 साइन 100 पाई इंटू टी। टी कितना है 1/300। 300 कैंसिल हो गया 3 बार। I बराबर 50 साइन π/3। π/3 का मतलब 50 इंटू साइन 60 और 50 इंटू √3/2। तो ये हो गया 25√3 एम्पेयर। ये मान हमारा निकल के आ गया, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी क्रम में अच्छा सवाल और सबसे लास्ट सवाल, आज के लिए हमारा लास्ट सवाल रहेगा। देखिए इसमें ये क्वेश्चन ये है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज इन दोनों के समीकरण दिए हुए हैं। अच्छा सवाल है, करीब करीब ये 3 नंबर में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। और ये आप समझ लें अच्छी तरह से, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है और दोनों भी पूछे जा सकते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता I बराबर 3.5 साइन 628t प्लस 30 एम्पियर और B बराबर 28 साइन 628 माइनस 30 वोल्ट है। धारा का शिखर मान पूछा है, बर्गमाधूल मान पूछा है, आवर्तकाल पूछा है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर पूछा है। तो देखिए I कितना दिया है, I दिया हुआ है 3.5 साइन 628t प्लस 30 और दूसरा वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज है 28 साइन 628t माइनस 30। तो पहला पार्ट क्या है, इसमें पहला पार्ट पूछा गया है धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान I0 ये रखा हुआ है। इससे हम तुलना कर देंगे किससे, I0 इक्वल टू I0 साइन 2πnt प्लस 5 से तुलना करने पर, ठीक करने पर क्या आएगा, I0 बराबर 3.5 एम्पियर, पहला पार्ट। दूसरा इसमें पूछा गया है बर्गमाधूल मान। दूसरा धारा का बर्गमाधूल मान, मूल मान। तो ये धारा का बर्गमाधूल मान कितना है वो हम निकाल लेंगे, IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2। तो ये 3.5 अपॉन √2। चाहें तो आप इसको हल कर सकते हैं या आप इतना ही छोड़ सकते हैं, इतना ही इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आ जाएगा आपका लगभग 2.47 एम्पियर, ठीक है। अब दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, थर्ड आवर्तकाल। तो ये रखा हुआ है, इससे हम तुलना कर देते हैं। तो 2πnt बराबर 628t, t से t कैंसिल हो गया, n बराबर 628/2 इंटू 3.14। तो ये 100 बार कैंसिल हो जाएगा और t बराबर आ जाएगा 1/100 बराबर 0.01 सेकेंड। यह हमारा आवर्तकाल आ गया। अब दूसरा है कलांतर। कलांतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर। इसका मतलब ये हुआ 5(1 - 5(2), तो ये 30 माइनस 30, तो इस तरह से ये आ गया 60। तो इस तरह से आज हमने आपको न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न भाग 2 में बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए, जिसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा के बर्गमाधूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती
धारा तथा वोल्टता के बीच में कालांतर से संबंधित प्रश्न कराए। अगले मैं वीडियो में आपको विभिन्न परपथों से संबंधित प्रश्न कराऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपने साथियों को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में पहुँचाएँ ताकि फिजिक्स आपको सरल लगने लगे। एक फिजिक्स जो आप लोगों के मन में एक भ्रम बैठा हुआ है कि फिजिक्स बहुत कठिन विषय है, ऐसा नहीं है। आप न्यूमेरिकल करिए, मन लगा करिए। मैं आपको जब भी चैप्टर ख़त्म होगा तो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, टिक मार्क वाले भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।